महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, आप अपना आशीर्वाद सदा बना के रखना। हम आपके सेवक हैं, आपके दास हैं। ऐसा कृपा करना, दास भक्ति देना, सेवक भक्ति देना, और हमारा जीवन सिर पर पगड़ी में सिर पर पगड़ी, पैर में जूते समेत वे सीधे युवकों को देखने चौकड़ी तक चले गए। सभी ने उठकर प्रणाम किया। सेवा कर रहे कॉलेज के युवकों को देखकर स्वामी श्री की आंखें प्रसन्नता से भर उठी। देख के देखिए ना, आप लोग भी जो पक्के सेवा में हैं, हाँ, यूनिफॉर्म बनाइएगा। सेवा में यूनिफॉर्म, हम लोग कोट लेते हैं, बहुत कपड़े लेते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, है ना। एक खर्चा ये भी हमने शामिल करना है, जिससे जब हम सेवा में आएंगे तो पता लगेगा कि हम सेवादार हैं। जैसे हम ऑफिस काम में गए, कॉलेज में गए, स्कूल में गए, अपना जो काम है वो यूनिफॉर्म को पहन लिए, जो जैसे, किंतु जैसे हम सेवा में आए हमारा ऐसा हो। उन्होंने अचानक मांझे हुए बर्तनों से एक थाली उठाई, उस पर उंगली फेरी और कुछ चिकनाई देखकर धीरे से कहा, सुनिए, इस प्रकार बर्तन मांजते नहीं, इसमें तो ठाकुर जी भोजन नहीं करते। किंतु स्वामी, एक युवक ने कहा, इसमें तो हरि भक्त लोग भोजन करते हैं। स्वामी श्री मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या उनमें ठाकुर जी का निवास नहीं होता? बर्तन इस प्रकार स्वच्छ करें ताकि चांदी से चमकने लगे, देखें यूं। स्वामी श्री इतना कहते ही पगड़ी, जूते और ओढ़ी हुई शॉल समेत वहीं चौकड़ी में बैठ गए और उन्होंने थाली मांझ दिखाई। जो भक्तों में भी भगवान देखते थे, वे मूर्ति महाराज क्यों नहीं देखते? तो प्रेरणा मिलती ना भी, आपके साथ में 7:30 बजे सेवा में जाऊंगा। ये उत्तम धाम बना है। निर्मल स्वामी शुरू से आटा गूंथते थे, प्रभु स्वामी जी को पूजा में बैठाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि निर्मल एकदम अनपढ़ गवार था कि वो पूजा नहीं कर सकते थे, बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे, पधरामनी नहीं कर सकते थे, समाज में जा नहीं सकते थे। गवार नहीं था निर्मल, है ना। गवार नहीं है, पर हूँ भक्ति में गवार हूँ, सेवा में। क्या? गुणातीत के नज़र में, सत्संग में, भगवान स्वामी नारायण संत परमहंसों की नज़र में। हाँ, अब उन कमियों को दूर करने का अवसर आया है। क्या? उत्तम धाम उन्होंने बना दिया, मूर्ति प्रतिष्ठा कर दी उन्होंने, है ना। और अब ये बात अवसर आया है, कोई ये ना कहे मेरे कारण मैं ना भंडारा बनाऊं, मैं ना करो तो निर्मल तेरे को कोई नहीं पूछेगा। ऐसी आवाज़ कोई शिष्य समुदाय में जो मत्था टेक तो आवे, तो समझ लो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, कोई बड़ा पाप नहीं है। समझ गए? इसलिए सेवा के साथ समझन चाहिए। हाँ, अब ऊंची आवाज में 1 मिनट धुन करिए। थोड़ी ऊंची आवाज आता है आपको करना, ऊंची आवाज में करिए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जयकारा लगाइए। श्री
पराभक्ति। हाँ, ये इधर बैठ जाइए जोशी जी, बहुत जगह बैठ जाइए, आ गया जी, तो 10 मिनट तो बैठना, बैठ जाइए। पराभक्ति उनके लिए अक्षरधाम का राजमार्ग था। वे स्वयं भक्ति के धारक एवं पोषक बनकर रहे। हमेशा संतों एवं हरिभक्तों के हृदय में भी उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को प्रत्यक्ष देखा और उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। उन्होंने तीर्थ स्थानों की मूर्तियों का दर्शन करके उनकी पलकें भी भीग जाती थी। हमेशा ठाकुर जी को भी सर्दी गर्मी और भूख प्यास का अनुभव होता है। ऐसी प्रत्यक्ष भक्ति में वे जीवन भर निमग्न रहे। भगवान स्वामीनारायण के तीर्थ स्थानों में दर्शन करते हुए वे 200 साल पुराने वातावरण में पहुंच जाते। एक एक स्थल पर 5-5 दंडवत प्रणाम करके साथी संतों युवकों को स्थान की महिमा समझाने लगते। इस सेवा से, ये जो सेवा अभी मैं आपके साथ चलूंगा, अब सेवा जहां लगता है कि नहीं हो रही है ऐसा, और दास अभी अंधा नहीं हुआ है, अभी आंख है मेरे पास, ये दास निर्मल अभी बहरा नहीं हुआ है, इसके पास कान है। अभी निर्मल को समाज में सज्जन लोग जो भी है, जो कहे जाते हैं प्रतिष्ठित, वो मुझ में अभी साधुता नजर आता है। इसलिए रसोई में भी सेवा कभी करूंगा तो पता लगेगा, भंडारे में भी जहाँ सेवा, और बहुत जल्दी महापूजा भी शुरू करूंगा, ठीक है। सब सेवा में, सेवा से अहंकार नष्ट होता है, पाप नष्ट होता है, सेवा करने से सेवक भाव जागता है। भगवान भोलेनाथ जी जब हनुमान का रूप लिया तो राम भक्ति में उन्होंने कभी भोलेनाथ वो मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं दिखाया। हाँ, निर्मल भी सेवक है, दास है। हाँ? भगवान का स्वामीनारायण ठाकुर, भगवान स्वामीनारायण है मेरे गुरुदेव। मैं यदि सेवक धर्म में कहीं कमी रहेगी तो उत्तम स्वामी जी महाराज के ऊपर आंच आएगा। हाँ? इसलिए मैं आप उन लोगों को, किसी को कुछ नहीं कह सकता जो यहाँ की निष्ठा नहीं बनी। वो सब आए जाए, जहाँ उनकी निष्ठा है वहाँ वो सेवा करें। किंतु जिनको यहाँ निष्ठा बनी है उनको यदि दोष दिखता है और अपने आप को समझता है मैं एकदम ठीक हूँ, उनको तो दोष दिखता नहीं है अपने, और दूसरे में दोष दिखता है, अपने में कुछ नहीं लगता है, तो ये मेरा कमी है, ये निर्मल का कमी है। हाँ, निर्मल अहंकारी है, फिर निर्मल दोषों से परिपूर्ण है। यदि मैं निर्दोष हूँ तो तुम सब जो मत्था टेक, तो तुम सब में सेवक भाव दिखना चाहिए। तुम में अहंकार आता है तो मैं महा अहंकारी हूँ। आप में यदि सेवक भाव नहीं जागता है, गुरु मिलने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए, भगवान मिलने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, सब देखो। हाँ, कैसे स्वामी जी योगी बापा मेरे दादा गुरु अपने व्यवहार से संत परमहंसों का दर्शन करा देते एक एक। हाँ, हर पल हर चीज भगवान के लिए ही उपयोग में लेने वाले स्वामी श्री हमेशा कहा करते थे कि उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी बैलगाड़ी सेवा प्रवृत्ति चलती रहती। मेरा तो उन्हीं से चलता। बाकी जो आप लोग होते हैं सेवा करते हैं, आपका मानना ऐसा हो सकता है, जिनकी अभी निष्ठा में आप अपने हिसाब शायद मान लिए हैं तो ठीक है, आपका हिसाब है। दास नहीं मान सकता। दास का जब तक आवाज है, कान है, जब तक लगता है, और जब तक कोई
आँच नहीं आता, यानी कि सेवा से वंचित नहीं हो जाता, तब तक आईना के सामने पता लगता। गुरु वही है जो शासन कर सके, और शिष्य वही है जो शासन करने दे। इसलिए मेरे तो गुरु मेरे देह में नहीं, किंतु जो मानते हैं मेरे गुरु मेरे देह में है, और फिर भी उनके कहने में उनको विश्वास नहीं होता, और ऐसे कोई भी सेवक है उन्हें इस तरह की शिक्षा नहीं मिलती। दुनिया सब कुछ सीख लेती है, दुनिया का व्यवहार सब कुछ जानते हो। दासत्व भक्ति क्या है? गुरु का दर्शन जचे, क्रिया जचे, स्वभाव जचे, सानिध्य जचे। ये सब मेरा ही रूप प्रभु स्वामी का है, माधव स्वामी का है, जीवन जी का है। ये साधु का ही, भले ही पार्षदी वस्त्र में है, अभी ये धर्म है, पर है तो संत कि संत नहीं है? जीवन जी संत नहीं है? माधव स्वामी जी संत नहीं है? प्रभु स्वामी जैसे संत है, ऐसे माधव स्वामी संत है, जीवन जी संत हैं। और आप संतों के साथ हैं। आप ना हो तो हम तो अहंकारी कहलाएंगे। आप हरि भगत दुनिया में जाते हो, व्यवहार करते हो सब लोगों के बीच में, सारी दुनिया में देखते हो, और फिर आपका यहाँ मन टिकता है। तो इसका मतलब मन टिकने के बाद यदि आपका आत्मा भगवान का पुकार करता है, नाम जपता है, सिमरन करता है, सेवक भाव रखते हैं, आपके पत्नी में, परिवार में, बच्चे में, कुटुंब में, समाज में, आपका व्यवहार से पता लगता है कि आपने इस जीवन में कुछ पाया है, और वो वही विशेष है, तो वो लोग भी आपको खोजेंगे। जैसे मैं गया था अभी बिहार में, तो चंदन जी ये अपने विकास का बड़ा भैया, मंझला भैया भरत जी के ससुराल में शादी था, उनके साले की शादी। तो कैसे करके युक्ति करके, गुरुजी मुझे पता लगा आप किशनगंज की रानीगंज, कौन सा? त्रिवेणीगंज इनका भैया का ससुराल। मैं वहाँ गया थोड़े देर के लिए, कुणाल भी था, रात रहना पड़ा। इतना अच्छा वातावरण, सुबह पे जल्दी आगे निकला। व्यवहार अपने आप दर्शाता है। सुरेश जी 2 मिनट बैठ लो, उठ रहे, इकट्ठे उठ रहे, बैठ जाओ 2 मिनट। हर पल हर चीज ठाकुर जी से, स्थल काल एवं अवस्थाओं के बंधनों से परे रहकर जब वे कथा कीर्तन अथवा नाम धुन करते, एक अनन्य वातावरण का आवरण हो जाता। लोग संसार की समस्याओं के संताप को भूलकर स्वामी श्री की भक्ति फुहारों में स्नान करके सहज समाधि का अनुभव करने लगते। यदि मेरे व्यवहार में आके आपकी वासना बढ़ती है, आपके अंदर राग द्वेष बढ़ता है, अशोभनीय कुछ ऐसा, जो गुरु मिलने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं गुरु का अधिकारी नहीं हूँ। गुरु बनने, गुरु तो मैं बना ही नहीं, मैं तो सेवक हूँ। पर गुरु की सेवा यहाँ किसको बैठाएंगे, किसको लाएंगे? तुम सब तो मुझे मत्था टेकने वाले, मुझे तुम लोगों ने दीक्षा नहीं दिया, दीक्षा लिया। इसको समझोगे तो सुखी होगे, पढ़ाओगे मुझे। बच्चे बाप को क्या पढ़ाएगा? ज्यादा से ज्यादा पापा ये कर ले, गुरुजी ये कर ले। आज मेरा वो स्थिति हो चुका है, इसलिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। उनकी एक भी क्रिया ऐसी नहीं थी जहां उन्होंने इष्ट देव या गुरुदेव का स्मरण ना किया हो। वे कहते थे कि हम तो महाराज की मर्जी के मर्जिए हैं, उनके लिए चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, हमें देह की परवाह किए बिना उन्हीं के चरणों में जिंदगी समर्पित करनी है। हम उनकी परावानी में ब्रह्म ज्ञान का निचोड़ देखते थे, परंतु उस ब्रह्म ज्ञान में कहीं भी शुष्कता का अनुभव किसी को नहीं होता था। वे
ज्ञान को महिमा युक्त भक्ति के आवरण में परोसते तथा अपने कर्म मात्र को भक्ति रूप समझकर नियम पालन में सुदृढ़ रहते। ऐसे समर्थ सद्गुरु हमें मिले। मैं कहता हूँ, किंतु ये सच कब होगा? जब सुनने वाले मुझे हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, और उनमें यदि भगवान स्वामीनारायण की शक्ति ना आए, गुरुदेव की भक्ति ना आए, हाँ, तो ये फिर मेरा अहंकार है। निर्मल का अहंकार है, निर्मल घमंडी है, निर्मल। बस प्रतीक्षा कब इनकी चोट पड़ जाए, कब धक्के मार के भेज दे कोई दोष डाल करके ऐसे कि फिर सेवा नहीं कर पाऊंगा। उत्साह का, उत्सव का दिन उनके लिए श्रीहरि को प्रसन्न करने का अवसर बनकर आता था। उन्होंने सारी युवा पीढ़ी को देवताओं, अवतारों तथा इष्ट देव के व्रत पर्व मनाने के लिए न केवल प्रोत्साहित किया, किंतु उनके हृदय में कला तथा अनुशासन के साथ साथ श्रद्धा एवं आस्था का संचार किया। ये 2-4 मिनट ऊपर जा रहा है क्योंकि शुरू होने में टाइम लगा। 20 मिनट का टाइम सेट किया था, किंतु इसलिए बस 2-3 मिनट में संपन्न हो जाएगा। चलेंगे इकट्ठे, मैं भी चलूँगा सेवा में आपके साथ। प्रार्थना से भगवान को बंधन में लेने की उनकी कला अनन्य थी। वे सहज ही बोल देते और भगवान को उसी के अनुसार करना पड़ता था। गोंडल में एक बार स्वामी श्री दर्शन कर रहे थे। घनश्याम महाराज की दिव्य प्रतिभा के समक्ष हाथ जोड़कर वे बातें करने लगे। कैसे हैं महाराज? ठीक तो है ना? कोई शिकायत तो नहीं? यह सुनकर एक संत ने स्वामी श्री से पूछा, स्वामी जी, क्या घनश्याम महाराज ने आपको इन प्रश्नों का उत्तर दिया? और महाराज ठीक हो आप? सजावट ठीक से दीपक साहू जी कर रहे हैं ना? प्रभु स्वामी जी पूजा की तैयारी करवा रहे हैं, कर रहे हैं ना? ठीक है ना? महापूजा है ना? वैसे तैयार हो गए हो ना? देख लो सेवक आपके आ गए हैं भंडारा बनवाने के लिए, तैयारी करने के लिए। हाँ, कैसे? हाँ। तो किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी क्या आपको जो आपने कहा है उत्तर दिया? हाँ, एक बार पूरा जयकारा लगाओ। जयकारा पूरा बोला तो आता ही नहीं अभी तुम लोगों को। पूरा जयकारा बोला। सब तोता हो, बढ़िया। अक्षर पुरुषोत्तम भगत जी कुछ देखो, जयकारा पूरा बोला मैंने, ये नहीं कि जयकारा लगाओ, मतलब कि परंपरा ठाकुर जी के साथ। हाँ, कितना देखो आवश्यकता ये भी है। हाँ, सेवा आप कर रहे हो और कोई आके कुछ बोल दे और उसमें आपका सेवा का उत्साह कम हो जाए तो सेवा नहीं करने आए हो, बस देखने आए हो, घूमने आए हो सेवा करने। कोई सेवा में सहयोग कर रहा है, धन्यवाद, किंतु कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपका मन भटक रहा है तो आपको नहीं सुननी, उधर ध्यान नहीं लेके जाना है, क्योंकि उन्होंने आपको सेवा नहीं दिया, उन्होंने आपको सत्संगी नहीं बनाया, उन्होंने आपको संत नहीं बनाया, उन्होंने आपको भक्त नहीं बनाया। हाँ, वो तो आकर के भी अपना बोझ बन गए हैं धाम को, गुरु को, संत को। दर्शन में तल्लीन योगी राज ने बिना नजर हटाए ही कहा, हाँ महाराज कहते हैं कि यहाँ मैं ठीक हूँ, कोई तकलीफ मुझे नहीं है। बोला कैसे तकलीफ होगा बताइए? आप आलस प्रमाद छोड़ के बाल बच्चे परिवार रविवार के दिन
बेटा बेटी परिवार बोले आज तो ये बनाना है, आज ये नाश्ता बनाना है, आज ये खाना है, आज यहाँ जाना है, वहाँ घूमने जाना है, रविवार को पिकनिक होता है, सबको छोड़ के, हाँ, स्वाद भी विशेष बनने का टाइम होता है, ऑफिस जाने की झंझट नहीं, कॉलेज स्कूल जाने की, ऑफिस जाने की झंझट नहीं, आज तो कचौड़ी बनेगा, आज ये बनेगा, आज भेलपूरी बनेगा, आज वो बनेगा, वो बनेगा, हाँ, आज अभी 2 घंटा सैलून में जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा बढ़िया कटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ, क्या क्या सबको त्याग के बैठे हो, आए हो महाराज के लिए, तो महाराज खुश नहीं होंगे, हाँ। किंतु महाराज का उत्तर तो हमें नहीं सुनाई दिया। उस संत ने फिर पूछा कि सहज ही स्वामी श्री बोल उठे, जिसके पास टेलीफोन होता है उसी को उसकी वाणी सुनाई देती है। तो टेलीफोन है आप लोगों के पास? टेलीफोन है? हाँ, है ना? हाँ, तो बाहर की आवाज इसमें सुनाई देता है ना, तो इनकी आवाज सुनने के लिए कौन सा टेलीफोन चाहिए? हाँ, कान तो उसमें सुनते ही हो, इनकी टेलीफोन सुनने के लिए दिल से जुड़ करके ये जो प्रभु स्वामी, माधव स्वामी, ये जीवन भगत, ये जो यहाँ इनके ठाकुर जी के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनकी आवाज वहाँ से बोलते हैं। हाँ, वास्तव में स्वामी श्री के पास परा भक्ति का वो माध्यम था कि साक्षात श्री हरि उनके साथ बातें करते, उनकी वाणी को सार्थक बनाते और देर सवेरे इष्ट देव अथवा गुरु हरि शास्त्री जी महाराज स्वप्न में उनको दर्शन देते। कभी कभी तो प्रातःकाल जागते ही वे अपने निजी सेवक ईश्वर चरण स्वामी अथवा गुणवंत भाई के सामने गदगद भाव से अपनी स्वप्न स्मृतियों के खजाने को खोल देते। आज तो सुबह सुबह शास्त्री जी महाराज का दर्शन हुआ, कुएं पर स्नान कर रहे थे और मैं जल सींच कर उनकी सेवा कर रहा था। कभी कभी दोपहर या देर रात गए वे श्री हरि की प्रसादिक तीर्थ भूमियों की स्मृति करने लगते। अरे ओ गुन्नू भाई, गुणू भाई, चलिए आज हम सारंगपुर की लीलाओं की स्मृति करें। और वे सारे गांव के तीर्थ स्थानों को इस प्रकार याद करते कि सुनने वाले की आंखों के सामने वह स्थान नयन गोचर होने लगता। इस प्रकार वे संप्रदाय के सारे तीर्थों की यात्रा स्मृति द्वारा कराते रहते। सन 1971 में, जिस दिन मेरे जन्म से 1 साल पहले मेरा शरीर का जो जन्म हुआ 1972, वैसे मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। वैसे शरीर भले ही एक पढ़े लिखे पुलिस महकमा में जन्म लिया है, किंतु मेरे पास को गुरुदेव ने उस समय आधार सब जो भी उन्होंने आवश्यकता बनी, पासपोर्ट बनाने में इंग्लैंड ले जाना था, जैसा उनको जो उनको प्रक्रिया लगा है, तो मैं उसी को फिर माना। क्या करें। हाँ। सन 1971 में जिस दिन उनको अंतिम हृदय घात हुआ, उस दिन भी उनका मन ठाकुर जी के दर्शन के लिए तड़प रहा था। मंदिर से अस्पताल जाने के लिए वे विदा ले रहे थे। उस समय भी उनकी एक ही रटना थी, मुझे मंदिर पर ले जाइए, मुझे दर्शन के लिए जाना है। और उनकी अभिलाषा पूरी की गई। तब उनके मुखार बिंद पर संतुष्टि की विलक्षण आभा झलकने लगी। ऐसे ऐसे अनेक भक्तिमय प्रसंगों के उपवन में से हम जब भी गुजरते हैं, योगी जी महाराज की रोम रोम से प्रस्फुटित पराभक्ति के झरनों की कल कल निनाद से हमें एक ही स्वर सुनाई देता है। वह स्वर है हमारे धन सर्वस्व सहजानंद, वो सर्वस्व सहजानंद। यही बिन त्रिभुवन की सुख संपत, हमको सब ही हराम। अब नहीं जगत जाल झूठे सुख, उर्मे कर ही आराम। हमारे धन सर्वस्व सहजानंद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम। जय बोलो स्वामी नारायण। चलो मत्था टेको और जाओ फटाफट, मैं भी आया। चलो।